हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षर और आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट ऑफ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस टेस्ट में हम लोग 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये जो 30 क्वेश्चन है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो कमेंट में बताते हुए चलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है, ठीक है। मेघदूत जो है वो किसकी रचना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कालिदास, सुमित्रानंद पंत, प्रेमचंद और ज्ञानेंद्र सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास, ठीक है। आंसर मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आपका समय बच जाए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से जो कवि हैं जिन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कबीर, प्रेमचंद, वाल्मीकि और रामानंद सागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि जो है उनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यमुना, गंगा, सरयू और सतलज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ जिनमें से ये इसी से रिलेटेड है कि यमुना नदी के किनारे जो है वो 3 शहर स्थित हैं। कौन कौन से, आगरा, आगरा, मथुरा और दिल्ली, ठीक है। आपको याद रखना है, आगरा, मथुरा और दिल्ली, आगरा, मथुरा और दिल्ली आपको बता ही दिया, ठीक है। दिल्ली जो है ये जो तीनों है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 26 अप्रैल, 26 जून, 26 जुलाई या 26 अगस्त को। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने कमेंट में बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है, यानी इनमें से कौन सा जो द्वीप है वो मोतियों का द्वीप कहलाता है। आपके पास 3 ही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आई थिंक मैंने टाइप करना मैं भूल गया हूँ, बट इनमें से तीनों में से आप बता दीजिए, बहरीन है, नीदरलैंड है या फिनलैंड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरीन, ठीक है। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है, बहरीन जो द्वीप है वो मोतियों का द्वीप कहलाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, एनडीए, ठीक है, एनडीए। यहाँ पे नेशनल में टाइप करना थोड़ा सा आई थिंक भूल गया हूँ, लेकिन आपको बता दिया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वेलिंगटन, नई दिल्ली, देहरादून या खड़कवासला। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कवर करवा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खड़कवासला, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो खड़कवासला में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, निम्न में से कौन सी नदी है जिसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, हुगली, भागीरथी, दामोदर या गंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, ठीक है। और कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को, और कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को किसका कहा जाता है, बिहार का शोक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मे भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। सिख धर्म जो है उनके संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु नानक देव को, गुरु अर्जुन देव को या गुरु अंगद देव को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव टू, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शाहनामा के रचनाकार कौन है, ठीक है। शाहनामा जो है बुक है या किताब है, उनके रचनाकार कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरदौसी, ठीक है। शाहनामा के जो रचनाकार या रचयिता है वो है फिरदौसी। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सूर्य जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में, गोवा में, मदुरै में या कोणार्क में। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, कोणार्क, ठीक है। कोणार्क में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। भारतीय राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि WHO की फुल फॉर्म वगैरह भी पूछी जा सकती है। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या नीदरलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय वो जेनेवा में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। आगे क्वेश्चन बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भूटान की राजधानी क्या है? ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू, ठीक है। और अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल, ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान, बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगी काबुल, ये आपको याद रखना है। और भूटान की राजधानी थिम्पू मैंने आपको बताई दी, ठीक है। तो ये आपको चारों ही याद हो जानी चाहिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा के लिख भी लीजिएगा साथ में। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, आर्य युग, गुप्त युग, मौर्य युग या सैन्य युग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त युग, ठीक है। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब जो है वो कौन सा जो वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये थी वीणा, ठीक है। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण थे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आपको नोट लगा के लिख लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, मेगस्थनीज, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक जो है उनके रचयिता है मेगस्थनीज। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? यानी कहाँ पर है या कहाँ स्थित है विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अफ्रीका, भारत, चीन या जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। अफ्रीका इसका राइट आंसर, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो किसने दिया था? आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? आपके पास चार ऑप्शन है और इसके साथ भी मैं कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और किसने की थी? एओ हयूम ने, ठीक है। एओ हयूम ने 1885 में की थी और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, अकबरनामा जो पुस्तक है उनके लेखक का क्या नाम है? आपके पास चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, अब्बुल फजल, मुल्ला दारूद, गुलबदन बेगम या ख्वाद अमीर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बुल फजल, ठीक है। अकबरनामा जो पुस्तक है उनके लेखक का नाम है अब्बुल फजल। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है वो सबसे पहले किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था? तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, संगम, ठीक है। संगम जो है राजवंश है इसने सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? आपके पास चार ऑप्शन है, बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे,
क्या हो जाएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी ये आपको बताना है, साबरमती आश्रम से, दांडी से, अहमदाबाद से या पोरबंदर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा। एक क्वेश्चन आपको गांधी जी से ज़रूर पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। गांधी जी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे भी जितने भी आंदोलन हैं, या फिर गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे किया, और जितना भी अफ्रीका से कब आए थे या अफ्रीका से कब लौटे थे, ये जितने भी क्वेश्चन है आप कवर कर लीजिएगा। और गांधी जी के बारे में पूरा कवर करना है आपको। ठीक है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से। 24 नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। ठीक है, गोबर जो गैस होती है उसमें कौन सी गैस होती है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, नियोप्रिन, आइसोप्रिन, थाइकाल या फिर नायलॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रिन। ठीक है, प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है, आइसोप्रिन का बहुलक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है। ठीक है, सबसे उत्तम जो कोटि का कोयला है वो कौन सा है, आपके पास यार ऑप्शन है, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट या पीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे उत्तम कोटि का कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का है। अलग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था या उनके जनक कौन है, तो मेंडल जो है उन्होंने आनुवंशिकता के नियम को दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है, शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है। तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।